दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हैप्पी डेथ डे टू यू, जो कि हैप्पी डेथ डे का सेकेंड पार्ट है। अगर आपने वो एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो मैंने लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। हैप्पी डेथ डे टू यू के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे ट्री एक ही दिन के टाइम लूप में फंस जाती है। जब वो अपनी रूममेट लॉरा को मार देती है तब वो उस लूप से बाहर निकल जाती है और नेक्स्ट डे में पहुंच जाती है। नेक्स्ट डे यानी 19 तारीख, जो उसके बर्थडे का नेक्स्ट डे है। सब बिना किसी देरी के चलते हैं मूवी की तरफ। सो ईयरफोन्स को काम पे लगा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लेट्स गेट मूव इन। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कार्टर का रूममेट रैन, जो ट्री की वजह से फिर से गाड़ी में सो रहा होता है, वापस अपने रूम में आता है। वहाँ कार्टर और ट्री एक दूसरे के साथ प्यार भरे मोमेंट शेयर कर रहे होते हैं। कार्टर रैन से वहाँ से जाने को कहता है और रैन बाहर निकल जाता है। तभी उसे अपने दोस्त का कॉल आता है जो उसे लैब में बुलाता है। रैन लैब पहुंचता है जहां वो अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर एक क्वांटम रिएक्टर पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। उसकी उसके दोस्त बताते हैं कि कल रात इस मशीन से 0.7 मिलियन यूनिट एनर्जी रिलीज हुई थी, जो काफ़ी ज़्यादा होती है। और बिल्कुल 12:01 पर यह मशीन अपने आप बंद हो गई थी। ये सब कैसे हुआ किसी को कुछ समझ नहीं आता। ये देखकर रियान और उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ रियान के प्रोफेसर आते हैं और कहते हैं कि कल रात कई बार लाइट गई, कई शॉर्ट सर्किट्स हुए और कई बल्ब भी अपने आप फूट गई। ये सब तुम्हारे क्वांटम रिएक्टर की वजह से हुआ है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा था। इसलिए हम इस यूजलेस प्रोजेक्ट को बंद कर रहे हैं। आज शाम 6 बजे तुम्हारी ये यूजलेस मशीन यहाँ से हटा दी जाएगी। ये कहकर प्रोफेसर वहाँ से चले जाते हैं। इस बात से रैन बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और जाकर सोफे पर बैठ जाता है। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है। जब वो मैसेज देखता है तो उसमें उसकी ही फोटो होती है, बिल्कुल उसी पोज में जिसमें वो उस वक्त बैठा होता है। रैन शॉक हो जाता है कि अभी अभी किसने उसकी फोटो खींचकर भेजी। वो पूरे लैब में इधर उधर देखता है लेकिन वहाँ उसे कोई भी नहीं दिखता। फिर वो लैब के बाहर कॉरिडोर में जाता है। तभी उसे एक और मैसेज आता है। इस मैसेज में भी उसकी ही फोटो होती है, बिल्कुल उसी जगह पर जहां वो उस वक्त खड़ा होता है, यानी कॉरिडोर में। रैन उस डायरेक्शन में जाता है जहां से फोटो ली गई होती है। उसे लगता है कि उसके साथ के दोस्त मजाक कर रहे हैं। तभी एक बेबी मास्क पहने हुए आदमी, जिसके हाथ में चाकू होता है, और वो रैन को मार देता है। जैसे ही वो मरता है, रैन की नींद खुलती है ठीक उसी जगह पर जहाँ पहले खुली थी, गाड़ी के अंदर। रैन हैरान हो जाता है कि उसके साथ ये क्या हुआ। वो बिल्कुल पहले की तरह गाड़ी से उतरता है और अपने रूम की तरफ भागता है। उसके साथ सब कुछ वैसे ही होता है जैसे पहले हो चुका होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फर्स्ट पार्ट में ट्री के साथ हुआ था। रैन अपने रूम में पहुंचता है जहां ट्री और कार्टर उससे वहां से जाने को कहते हैं, लेकिन इस बार रैन वहां से नहीं जाता। वो कहता है कि उसे डेजा वू फील हो रहा है, जैसे जो वो जी रहा है वो पहले भी जी चुका हो। जब वो ये बात कार्टर और ट्री को बताता है तो ट्री समझ जाती है कि रैन के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल यही चीज उसके साथ हो चुकी होती है। वो रैन से कहती है कि रिलैक्स हो जाओ और यहीं बैठो। फिर वो उससे पूछती है, जब तुम्हारा दिन दोबारा स्टार्ट हुआ था क्या तुम्हें किसी ने मारा था? वो कहता है कि हाँ, किसी ने उसका मर्डर किया था जिसमें किलर ने बेबी मास्क पहना हुआ था, लेकिन उसे लगता है कि शायद ये सब एक सपना हो। पर ट्री समझ जाती है कि उसके साथ क्या हुआ है। वो कार्टर से कहती है कि लॉरा ऑलरेडी मर चुकी है और जॉन द किलर भी मर चुका है। तो फिर रियान को किसने मारा, जो बेबी मास्क पहने हुआ था? इसके बाद ट्री रियान को पूरी कहानी बताती है जो उसके साथ हो चुका है। फिर ट्री रैन से पूछती है कि उसे एग्जैक्टली कहाँ मारा गया था। उसके बाद ये तीनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ वो बेबी मास्क किलर ने रैन को मारा था। फिर रैन अपने साइंस प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। वो कहता है कि ये एक क्वांटम कॉलिंग रिएक्टर है जो टाइम को स्लो कर देता है। हालांकि अभी तक वो लोग इस पे पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुए थे, लेकिन कल रात उन्हें थोड़ा पॉजिटिव डेटा मिला था जब ये मशीन अपने आप बंद हो गई थी। ट्री पूछती है कि कब,
रेहान कहता है कि कल रात ठीक 12:01 ये सुनकर ट्री तुरंत समझ जाती है कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा था और वो बार बार जिंदा क्यों हो रही थी। वो कहती है कि बेवकूफ, तुमने टाइम लूप बना दी है और तुम खुद इस टाइम लूप में फंस गए हो। अब तुम भी बार बार मरोगे, बिल्कुल मेरी तरह। वो आगे कहती है कि अगर तुम इससे बचना चाहते हो तो तुम्हें सीखना पड़ेगा किस टाइम लूप को कैसे बंद किया जा सके, उससे पहले कि वो मर्डरर बेबी मास्क पहने हुए तुम्हें ढूंढ ले। रैन कहता है कि उसे नहीं पता कि ये कैसे बंद होगा, क्योंकि ये तो अपने आप ही स्टार्ट हो गया था। वो लोग कुछ और बना रहे थे लेकिन ये मशीन कुछ और ही बन गई। रैन बोलता है कि मुझे नहीं मरना। ट्री उसे तसल्ली देती है और कहती है चिंता मत करो, अगर तुम मरोगे तो दोबारा जिंदा हो जाओगे। मेरे साथ ये ठीक 11 बार हो चुका है। इसके बाद ये सब लोग बास्केटबॉल मैच देखने जाते हैं। जब वापस आ रहे होते हैं तो पैसेज में काफी भीड़ होती है और रैन अपने दोस्तों से अलग हो जाता है। तभी उसके सामने वही बेबी मास्क किलर आ जाता है जिसने पिछली बार उसे मारा था। रैन भागने लगता है और किलर उसका पीछा करता है। इससे पहले कि वो रैन को मार पाता, ट्री वहां आ जाती है और पीछे से किलर के सर पर वार करती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब ट्री उस किलर का मास्क उतारती है तो सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि मास्क के पीछे जो चेहरा होता है वो रियान का ही होता है। वो उसे बांध देते हैं। जब वो होश में आता है और पूछा जाता है कि वो कौन है तो वो कहता है बेवकूफ, मैं तुम ही तो हूँ, हम दोनों एक ही हैं। मैं एक पैरेलल टाइम लूप में फंस गया हूँ और अगर मुझे सब कुछ खत्म करना है तो मुझे तुम्हें यानी असली रैन को मारना ही होगा। वो सबको वार्न करता है कि अगर इस टाइम लूप को खत्म करना है तो असली रैन को मारना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इस बात से असली रैन थोड़ा घबरा जाता है। वो कहता है मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, और वो क्वांटम रिएक्टर को दोबारा स्टार्ट कर देता है। तभी कॉलेज का लेक्चरर जो डीन होता है वहां आ जाता है और कहता है कि मशीन बंद करो। लेकिन उससे पहले ही मशीन से एक तेज रोशनी निकलती है और वहां मौजूद सब लोग बेहोश हो जाते हैं। के बाद दिखाया जाता है कि ट्री आंखें खोलती है और एक बार फिर से अपने पहले वाले दिन में पहुंच जाती है, यानी 18 तारीख, मंडे। ये वही दिन होता है जहां वो बार बार मरकर जिंदा हो रही थी। आज उसका बर्थडे होता है। ट्री पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाती है। ये सब सिर्फ ट्री को याद होता है, बाकी किसी को नहीं। न कार्टर को न रैन को कुछ भी नहीं याद होता। वो कहती है तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। दोनों को लगता है कि शायद ट्री ने कोई बुरा सपना देखा है। ट्री रैन से कहती है तुम मेरे साथ लैब चलो, तुमने जो मशीन बनाई है जिसका नाम सीसी यानी क्वांटम रिएक्टर है, उसका यूज करके मुझे वापस उसी दिन भेज दो, यानी 19 तारीख, ट्यूसडे। वो ये इसलिए कहती है क्योंकि अगर वो वापस उसी दिन चली जाती है तो उसे दोबारा अपनी रूममेट को मारना नहीं पड़ेगा। वो दोनों को अपने साथ चलने के लिए कहती है और सबसे पहले अपने फ्लैट में जाती है। लेकिन वहाँ चीज़ें थोड़ी बदली हुई होती हैं। वो इवेंट्स पहले जिस तरह होते हैं इस बार वैसे नहीं होते। जब वो अपने रूम में जाती है तो वो देखती है कि लॉरा पहले से ही कार्टर को जानती होती है और कार्टर को हाय बोलती है। ट्री इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और लॉरा से कहती है मेरा बर्थडे कपकेक कहाँ है जिसमें तुमने जहर मिलाया था। लॉरा कहती है क्या, सॉरी, मैंने तुम्हारे लिए कोई कपकेक ही नहीं बनाया। फिर वो ट्री को हैप्पी बर्थडे कहकर वहां से चली जाती है। ट्री हैरान हो जाती है कि यहाँ सब कुछ अचानक कैसे बदल गया, क्योंकि पिछली बार जब वो बार बार मरकर जिंदा हो रही थी तब हर चीज बिल्कुल सेम होती थी। इवेंट्स कभी चेंज नहीं होते थे, लेकिन इस बार पूरा का पूरा सीक्वेंस ही बदल जाता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि ट्री एक अलग डायमेंशन में आ चुकी होती है। यहाँ पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी दिखाई जाती है। साइंटिस्ट का मानना होता है कि जैसे हमारा एक ब्रह्मांड है वैसे ही और भी कई ब्रह्मांड होते हैं। हर एक ब्रह्मांड में हमारा एक अलग वर्जन होता है, यानी हम जैसा ही एक और इंसान जिसका प्रोफेशन, लाइफ और सिचुएशंस अलग हो सकती हैं। इसी वजह से ही डायमेंशंस में अलग लोगों का ट्री के साथ रिलेशनशिप, बिहेवियर और नेचर सब कुछ अलग होता है। यही ट्री को ये भी पता चलता है कि इस डायमेंशन में उसकी बेस्ट फ्रेंड डैनियला और कार्टर के बीच रिलेशनशिप है, यानी वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होते हैं। इसी बीच ट्री को अपने डैड का कॉल आता है क्योंकि आज उसका बर्थडे होता है। वो अपने डैड से रेस्टोरेंट में मिलने जाती है
जब वो अपने डैड से बात कर रही होती है तभी वहाँ उसकी मॉम आ जाती है। इस डायमेंशन में ट्री की मॉम जिंदा होती है, जबकि जिस ओरिजिनल डायमेंशन से ट्री आई होती है वहाँ उसकी मॉम की डेथ हो चुकी थी होती है। अपनी मॉम को देखकर ट्री बहुत खुश हो जाती है। वो उन्हें गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि ट्री अपनी मॉम से बहुत प्यार करती थी। वहीं दूसरी तरफ लैब में दिखाया जाता है कि रैन और उसके सारे दोस्त मिलकर उस मशीन यानी क्वांटम रिएक्टर को दोबारा स्टार्ट और फिक्स करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी ट्री वहां पहुंच जाती है और कहती है कि इस मशीन को चलाने की कोई ज़रूरत नहीं। वो कहती है मैं अपने डायमेंशन में वापस नहीं जाना चाहती। वो ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि अगर वो अपनी असली दुनिया में लौट जाएगी तो उसे अपनी मॉम को फिर से खोना पड़ेगा और वो अपनी मॉम को खोना नहीं चाहती। उसी रात जब ट्री अपने रूम में होती है तब टीवी पर एक न्यूज़ आती है। ये न्यूज़ जॉन के बारे में होती है, उस सीरियल किलर के बारे में जो हॉस्पिटल में होता है। ये वही हॉस्पिटल होता है जहाँ उसके लेक्चरर काम करता है, जिसके साथ उसके पहले डायमेंशन में अफेयर था और जहाँ लॉरा जॉब करती थी। ये न्यूज़ बिल्कुल वैसी होती है जैसे उसके पहले डायमेंशन में थी, यानी इस दुनिया में भी जॉन एक किलर होता है और उसका रोल बिल्कुल सेम होता है। ये देखकर ट्री को लगता है कि लॉरा ने उसे झूठ बोला था और लॉरा ही अब उसे मारना चाहती है। इसलिए ट्री भागते हुए हॉस्पिटल जाती है ताकि जॉन को अरेस्ट करवा सके या उसे खुद ही मार सके। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती वहाँ का गार्ड उसे अरेस्ट कर लेता है और उसके हाथों में हैंडकफ्स लगा देता है। तभी वहाँ एक किलर आता है और सिक्योरिटी वाले को चाकू मार देता है। ट्री अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है। जब वो लिफ्ट के सामने पहुँचती है तो किलर उसके सामने आ जाता है। ट्री कहती है ठीक है मुझे पता है लॉरा ये तुम हो। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है और लिफ्ट के अंदर लॉरा होती है। वो ट्री को खींचकर लिफ्ट के अंदर ले लेती है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। ट्री लॉरा से कहती है मुझे लगा ये मुझे लगा अगर ये तुम नहीं हो तो ये जॉन होगा। लॉरा कहती है जॉन नहीं हो सकता, मैं अभी अभी उसे डॉक्टर के पास छोड़कर आ रही हूँ। दोनों भागने की कोशिश करते हैं लेकिन किलर लॉरा को मार देता है। उसके बाद वो ट्री का भी पीछा करता है लेकिन ट्री भागते भागते बिल्डिंग के ऊपर गिर जाती है और मर जाती है। जैसे वो मरती है उसकी आंखें फिर बिल्कुल पहले की तरह कार्टर के रूम में खुलती है। आज फिर 18 तारीख होती है, उसका बर्थडे, और ये वही डायमेंशन होता है जहाँ उसकी मॉम जिंदा होती है। ट्री रेहान से कहती है मुझे 1 घंटे में लैब में मिलो। जब सब लैब में आते हैं ट्री कहती है इस प्रोसेस को बंद करो क्योंकि मैं इसी डायमेंशन में रहना चाहती हूँ, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। रेयान कहता है ये इतना आसान नहीं क्योंकि इस मशीन के बारे में हमें बहुत कम पता है। ट्री बोलती है मशीन तुमने बनाई है, तुम किसी भी तरह से इसे सॉल्व करो। रेयान कहता है इसमें टाइम लगेगा, जब तक हम मशीन का प्रॉपर एल्गोरिदम कैलकुलेशन और ये नहीं समझ लेते कि लूप कैसे बंद होता है और एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में कैसे जाया जाता है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और अगर तुम मर गई तो लूप फिर से स्टार्ट हो जाएगा और हमने जो कुछ भी सीखा होगा वो सब ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि हमें कुछ याद ही नहीं होगा। इसलिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है। कार्टर भी वहाँ होता है। वो कहता है हम जो भी सीखेंगे, वो जो भी रिसर्च करेंगे, वो सब ट्री को याद करवा देंगे ताकि जब अगला लूप आए और वो फिर से मरे तो उससे सब कुछ याद रहे। और ऐसा ही होता है, वो रिसर्च करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं और जो भी कुछ सीखा होता है वो सब ट्री को याद करवा देते हैं। इस लूप में कोई भी ट्री को मारना नहीं चाहता, इसलिए ट्री को खुद ही कई बार मरना पड़ता है। बार बार मरने की वजह से उसकी बॉडी काफ़ी वीक हो जाती है। एक सुबह जब वो उठती है तो बेहोश हो जाती है। कार्टर उसे उसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है जहाँ उसकी रूममेट लॉरा होती है। जब ट्री को होश आता है तो उसके सामने उसका लेक्चरर होता है जो इस डायमेंशन में डॉक्टर होता है, लेकिन वो ट्री को यहाँ पहचान नहीं पाता। ट्री देखती है कि टाइम 9:30 हो चुका है और ये वही टाइम होता है जब किलर लॉरा को मारने आता है। ट्री डॉक्टर से कहती है नीचे जाओ और लॉरा को बचाओ, उसे एक किलर मारने वाला है और हो सकता है कि वो तुम्हारी वाइफ हो क्योंकि इस डायमेंशन में लॉरा और डॉक्टर के बीच अफेयर होता है। और ये बात डॉक्टर की वाइफ को पता होती है। डॉक्टर भागते हुए नीचे जाता है और ट्री भी उसके पीछे जाती है। जब ट्री नीचे पहुंचती है तो देखती है कि लॉरा को
किलर ने मार दिया होता है। ट्री किलर को गोली मारकर मार देती है। जब वो उसका मास्क हटाती है तो अंदर जॉन होता है। वो कहता है, तुम्हें फ्री किसने किया? तभी उसके पीछे से एक और किलर आता है और ट्री को पकड़ लेता है। वो ट्री को मारने वाला होता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सके, ट्री गन उठाती है और गोली चला देती है। इस तरह दोनों किलर मर जाते हैं। फिर ट्री की आंखें एक बार फिर से वही खुलती है जहां हर सुबह खुलती है, कार्टर के रूम में। अब तक रियान और बाकी सब इतनी रिसर्च कर चुके होते हैं कि एल्गोरिथम सॉल्व हो चुका होता है। और दूसरे तरीके से हम तुम्हें तुम्हारी ओरिजिनल डायमेंशन में भेजकर लूप को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। अब तुम बताओ, तुम किस डायमेंशन में रहना चाहती हो? इस डायमेंशन में या फिर अपने डायमेंशन में वापस जाना चाहती हो?